हेलो गाइस, तो मैं आपकी जैसी और आज हम लेके आए हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जिसमें मैं आपको आज कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया है और आप भी अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। तो उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को छोटा छोटा करके चॉप्ड किया है। तो चॉप्ड करने के बाद गाइस अब हम लगाएंगे तड़का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 ऑनियंस, 2 गार्लिक और 2 जिंजर और सम ग्रीन चिलीज़ का यूज़ किया है। तो गाइस आप अपने हिसाब से इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, तो आप इसकी जगह पे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कड़छी सरसों के तेल का ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे काली मिर्चें और कड़ी में डलने वाला कड़ी पत्ता का यूज़ किया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते को और जो हमारे यहाँ पे काली मिर्च थी उसको अच्छी तरह से कूट लिया है। तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसका मसाला बना लिया है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास कड़ी में डलने वाला एक मसाले का पत्ता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको यूज़ करना ही है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा जो सरसों का तेल है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो मैंने जो मेरा तड़का था इसमें डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे तेज पत्ता लिया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, अदरवाइज़ के लोगों को तेज पत्ता अच्छा नहीं लगता तो वो ना यूज़ करें। और उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च और कड़ी का मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे गाइस। जब तक ये रोस्ट नहीं हो जाता हम इसको ऐसे ही घुमाएंगे। गाइस मैं यहाँ पे पिसी हुई हींग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हींग के दाने हैं तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बारीक पिसा हुआ हींग का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। आप इसको अपने मेज़रमेंट से यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा रंग लाने के लिए लाल पाउडर डालूंगी। सबसे ज़रूरी पार्ट यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और कड़ी के मुताबिक यहाँ पे मैंने हल्दी ली है। तो यहाँ पे गाइस मैंने 2 स्मॉल बाउल हल्दी के लिए हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से अपने जो दही में मतलब मिला लेंगे कि मतलब कोई भी लम्स ना रहे। इसको अच्छी तरह से फेंटना है हमें। सबसे ज़रूरी पार्ट कड़ी में यही है गाइस, जिसको हमें सब बहुत ध्यान से करना है। तो ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि जब ये बनेगी तो गाइस ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आप देख सकते हो कि साइड में कैसे लग रही है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमें इसको अच्छी तरह से फेंटना है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और ये अच्छी तरह से हो चुकी है। मतलब आपका जो पैटर्न है मतलब जो ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोई इसमें लम्स ना हो। तो मेरा तो बिल्कुल ही बनकर रेडी है। तो गाइस एक तरफ जो मेरा तड़का है कड़ी के लिए वो भी बिल्कुल ही रेडी है। तो अब हम इसमें जो भी इसका मटेरियल है हम डालेंगे। जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्ची। तो गाइज थोड़ा सा कलर भी डाला है मैंने यहाँ पे, मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आपका मटेरियल जितना है आप उसके हिसाब से यूज़ कीजिए, और ज़्यादा अगर कम हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो उसका कोई इलाज नहीं है गाइस। तो जैसे ही हमारा तड़का तैयार होगा हम इसमें जो हमारा कड़ी का मटेरियल हमने तैयार किया है वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें गाइस मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, क्योंकि ये जैसे जैसे बनती जाती है वैसे वैसे गाढ़ी होती जाती है। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे कुछ पालक के पकौड़े हैं तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। तो अब हम तब तक इसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे, तब तक इसको ऐसे ही घुमाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से हो ना जाए। गाइस कड़ी एक ऐसी डिश है जिसको हमें अच्छी तरह से पकाना होता है। तो मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच डाला है। उससे क्या होता है, कड़ी उबलती नहीं है, अंदर ही रहती है, अच्छी तरह से पकती है। तो गाइज़ आप भी इस चीज़ को आजमा के देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास भी, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरी मम्मी ने मेरे को बताई थी और
मैंने इसको यूज़ किया है, तो आप भी अपने घर पे इस चीज़ को यूज़ करके देखिए कि सच में ऐसा होता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो उबल के बाहर नहीं आएगी बर्तन से। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसको जब तक पकाऊंगी, जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाती, और आप तो देख सकते हो कि कलर कितना अच्छा आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कढ़ी बनकर बिल्कुल ही रेडी है, गर्मा गर्म। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए और कमेंट सेक्शन में मेरे